हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड रचना पटेल। फर्स्टली, ये यूट्यूब चैनल पे मैं मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन एंड एंजल नंबर्स, हाउ टू वर्क ऑन योरसेल्फ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। अगर ये सब चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखते हैं या जानना चाहते हैं ये सब चीज़ों ने मेरी लाइफ कैसे चेंज करी और मैं ये सब चीज़ें कैसे करती हूँ, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ को कैसे पर्सनली चेंज किया, मैं इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करती हूँ और अपनी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ, वो सब चीज़ों के बारे में है। तो जैसे कि नाम में ही समझ आ रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वर्ड्स इज अट्रैक्शन। आपने एक लाइन सुनी होगी, डोंट चेज बट अट्रैक्ट, यानी कि किसी चीज़ के पीछे भागो मत, मतलब उसको एकदम उसके पीछे मत लगो, उस चीज़ को क्यों ना अपने पास ही बुला लो, अट्रैक्ट कर लो उस चीज़ को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक सिंपली यही लॉ है। जैसे कि आपने ग्रेविटी का लॉ आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा काम करती है। कोई भी चीज़ अगर अपन ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती ही आती है, भले ही अपन को दिखे या ना दिखे, बट ये चीज़ हमेशा काम करती है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, वो दिखता नहीं है, बट जब से आपने बर्थ लिया है, जब से आपका जीवन स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ हमेशा काम कर रही है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ये भी हमेशा काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिकली मीनिंग होता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे कि जैसे हम हैं, हम वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। या आप अपने पिछले पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी जाके देख सकते हैं कि आपके जैसे ही आपको लोग मिलते हैं, आप जैसे हो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। अगर कोई इंसान बुरा है तो उसे पर्सनली मत लेना, उन्हें उन्हीं के जैसे सोच वाले, यानी कि अपनी वाइब किससे मिलती है, मेनली जो अपने जैसे होते हैं, राइट। तो ये चीज़ें भी वही है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसमें अपन जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ अपने पास आती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मुझे तो बड़ी बड़ी कारें पसंद है, बंगले पसंद है, ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में अभी तक क्यों नहीं आई। तो इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं अपन। जस्ट लाइक बहुत बड़ा सा एक सी है, अगर अपन उसमें कोई पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारी वेव्स आती है, राइट। तो ये वही वेव्स ना एक थॉट्स के प्रति है, ये थॉट्स की तरह से मान सकते हैं अपन, ये जो वेव्स है ये थॉट्स है। लाइक अपन सोचते हैं मुझे कार चाहिए, तो वो एक वेव बनती रहती है, बड़ी होती जाती है, तो एक एंड नहीं आ जाता। अब अपन ने उसी टाइम पे एक दूसरा थॉट सोच लिया कि नहीं यार, मैं इसे डिजर्व नहीं करता हूँ, या मेरे पास इतने तो पैसे ही नहीं कि मैं कैसे इस चीज़ को ले सकता हूँ। यानी कि आपने उस बड़े से सी में एक और पत्थर फेंक दिया जो ये बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता। तो वापस से लेक बड़ी होती जाएगी, वही वेव्स वापस से बनेगी। तो एट दी पॉइंट एंड में क्या होता है कि वो जो वेव वापस से पास में आती है, तो क्या लौट के आती है, जो लास्ट वेव गई होती है। अब लास्ट वेव आपकी क्या थी कि नहीं यार, ये चीज़ मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, या ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती है, या जो भी नेगेटिव थॉट्स रहते हैं वो चीज़ें आपके पास आती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में काम नहीं करती है, या ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। तो मैं इसका एक खुद का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैंने ये सब चीज़ें ट्राई करी है, मतलब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया है। तभी मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें जो मैंने पाई है, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि तुमने आज सोचा कल मिल जाएगा, नो। जस्ट बिकॉज तुम्हें अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अलर्टनेस के साथ कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपने किसी कार की डिमांड करी है तो कहीं उसके बाद आपके दिमाग में ये थॉट तो नहीं आ रहा है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे लूंगा, या मैं इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हूँ, कैसे आएगी। अगर ये थॉट्स गए हैं तो वापस आपके पास यही आना है, आपको चीज़ नहीं मिलेगी। तो मेनली ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सब चीज़ों पर उनको काम करना होता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करी, मैंने अपनी बहुत सारी वेकेशन ऐसे अट्रैक्ट करी है, मैंने अपना जो कॉलेज है वैसे अट्रैक्ट किया, मैंने अपने नंबर भी अट्रैक्ट करे हैं। और यही चीज़ें नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी बनते हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जैसे कोई भी डर है आपका तो वो हो जाता है, क्योंकि आप उस डर वाली वाइब्रेशंस भेज रहे हो, डर वाली वेव्स जा रही है, और वही डर आपका सच होता है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप डर से कोई चीज़ करोगे तो वो डर आपका हमेशा वैसे ही रियलिटी में आएगा। तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसा सोचेंगे, जैसा वाइब्रेट करेंगे, जैसा इस फ्रिक्वेंसी में डालेंगे, जैसे इस यूनिवर्स में डालेंगे, वही चीज़ें आपके पास लौट के आने वाली है। तो ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आपको अच्छी वाइब्रेशंस डालनी है, अच्छे थॉट्स डालने हैं कि बुरे थॉट्स डालने हैं। मैंने अपना जो फ़ोन है वो ऐसे मैनिफेस्ट किया बोल सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पाया है। हर चीज़ आती है अपने तक, बस अपन को जब तक आए तब तक उस पॉजिटिविटी में रहना है, उस कॉन्स्टेंट थॉट में रहना है, कोई भी डाउट नहीं आने देना है, रेजिस्टेंस नहीं आने देना है। तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आसानी से, ईजिली, एफर्टलेसली भी आती है। और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन लेना ज़रूरी है या नहीं। तो मेनली मैं इस चीज़ पे ये बोलती हूँ, जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट थॉट है उसके मुकाबले एक्शन कम इम्पोर्टेंट रखता है, बट आपको एक्शन क्या लेने हैं, इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं।
अब इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है, अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में और बताऊंगी आपको कि इंस्पायर्ड एक्शन क्या होते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो भी आपके पास आना चाहती है, बस जो गैप है आप दोनों के बीच में वो एक पॉजिटिव थॉट का एक गैप है, एक इंस्पायर्ड एक्शन का गैप है, फिर कोई भी विदाउट रेजिस्टेंस वाला, जो मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस के बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। तो अभी के लिए तो इतना ही। अगर इस चीज़ में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।